आज प्रस्तुत है मटन कोशा। इसे कोशा मांगशो भी कहा जाता है। यह बंगाली कुजीन में गाढ़ी तरी का एक मुख्य व्यंजन है जिसमें मटन को मसालों के साथ भून भून कर अच्छी तरह पकाया जाता है। आज की इस प्रस्तुति में हम मटन कोशा प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने कुल्लू के विश्व विख्यात बिजली महादेव मंदिर का ट्रैक किया था। यहाँ के शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरती है। इस पर मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसे कि अपने पर्सनल ब्लॉग आशीष कुमार पर प्रसारित किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस है। यह 400 ग्राम प्याज है जिसे हमने पतली फांकियों में काट लिया है। यहाँ हम 4 हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक और 15 से 20 बड़े आकार की लहसुन की कलियां ले रहे हैं। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इन्हें महीन पीस लेते हैं। पिसे मिश्रण में से 2 से ढाई टेबल स्पून मिश्रण को अलग से रख लेते हैं। इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब बचे हुए मिश्रण में एक मुट्ठी प्याज सम्मिलित करके पुनः पीस लेते हैं। अब इस मिश्रण को मटन के कटोरे में पलट देते हैं। इसमें आधा टीस्पून के लगभग हल्दी डालते हैं और मिला देते हैं। दो से 3 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल डालते हैं। स्वादानुसार लाल मिर्च डालते हैं। 50 ग्राम के लगभग फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। और अंत में स्वादानुसार नमक इसमें मिला देते हैं। अब मटन को कम से कम 4 घंटे और अधिक से अधिक रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। यहाँ हम 1 से 2 तेज पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ले रहे हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें सूखे साबुत मसाले डाल देते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। आधा टीस्पून शक्कर सम्मिलित करते हैं और इसे तेल में भूनकर हल्का भूरा कर लेते हैं। तत्पश्चात प्याज की फांकियां सम्मिलित करते हैं।
अब प्याज को मध्यम आंच पर धैर्यपूर्वक भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे भूरे रंग की ना दिखने लगे। ये देखिए, प्याज का रंग इस प्रकार दिखना चाहिए। अब इसमें बचाकर रखा गया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात आधा टेबल स्पून पिसी धनिया, आधा टेबल स्पून पिसा जीरा और आधा टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। एक चौथाई कप पानी डालकर मसाले में मिलाकर 1 मिनट तीव्र आंच पर भूनकर इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैरिनेटेड मटन को सम्मिलित करते हैं। इसे मसालों के बेस के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। अब हमें मटन को पकाना है। सामान्यतः इसे ढककर धीमी आंच पर साधारण मोटी तली के बर्तन में पकाया जाता है, पर हम इसे शीघ्र पकाने हेतु प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे धीमी आंच पर चढ़ा देते हैं और 3 से 4 सीटियां देते हैं। तत्पश्चात कुकर की भाप मुक्त कर देते हैं। मटन पका है या नहीं, इस समय चेक करके देखें और उसी अनुसार इसे धीमी आंच पर ढककर पकाते रहें। हम यहाँ इसके लिए खुले मुंह का एक बर्तन प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह दिखाई दे सके। आपको इस प्रकार बर्तन बदलने की आवश्यकता नहीं है। मटन को हमने इस बर्तन में स्थानांतरित कर लिया है। अब वही चरण दोहराते हैं। ढककर इसे धीमी आंच पर पकने दें और थोड़े थोड़े अंतराल पर करछी चलाते रहें ताकि मटन या मसाला तली पर लगकर जले नहीं। हमें मटन को पकने तक यह प्रक्रिया करनी है। इस प्रकार पकाने से मटन में उपस्थित तेल पृथक हो जाता है और इसका रंग खिला हुआ दिखने लगता है। हमारा मटन कोशा मांगशो पककर तैयार है। यह एक गाढ़ी तरी का व्यंजन है, तो इसलिए हमने इसमें पानी नहीं मिलाया। यदि मटन ना पके और मसाला सूख जाए तो अवश्य थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर दें ताकि इसे आसानी से पकाया जा सके। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन कोशा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें।
चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए इसे बासमती चावलों के साथ चखकर देखते हैं। वाह, इसका स्वाद ऐसा है कि आपको निश्चित ही अपना प्रेमी बना ले। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।